मैंने बहुत मेहनत की थी, जैसा मैंने बताया कि बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। क्लास 11 से ही मैं अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। और बेस में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। मेरे भैया ने मुझे बताया था कि अकाउंटेंसी बहुत सारे स्टूडेंट का वीकेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, तुम इसे अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट बनने मत देना। मैंने इसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाया। और क्लास 12th में मुझे याद है 3 हमारे एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड, और तीनों में मुझे 98 आए थे अकाउंटेंसी में। और मतलब मैं बताना ये चाहती हूँ कि परसेंटेज जो था वो बढ़ते गया। क्लास 11th में जो फर्स्ट टर्म में आया, सेकंड टर्म में उससे ज्यादा आया, थर्ड टर्म में उससे ज्यादा आया, 12th में भी फर्स्ट टर्म में 95 आया था परसेंटेज, और सेकंड टर्म में 97% आया। इस तरह से बढ़ते गया। और मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे कि यू हैव द कैलिबर, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। और मेरे एक टीचर ने तो बोल दिया था कि तुम मतलब किसी और स्टूडेंट के लिए मतलब जगह छोड़ती नहीं, तुम ही करोगी, सबको पता है। किसको अपना सपोर्ट मानती हैं? पेरेंट्स, मम्मी पापा, मेरे भैया, स्कूल के टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सभी वेल विशर्स, सभी रिलेटिव्स, सभी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, थैंक यू सो मच। आगे का क्या प्रिपरेशन है? I want to become a successful chartered accountant and I want to start my own firm. इस वर्ष भी लगातार 8वीं बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा देश में सबसे पहले वार्षिक इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 13,04,200 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 11,11,097 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 85.19% है। इस प्रकार इस परीक्षा में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 86.23% है और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 84.09% रहा है। जो टॉपरों की संख्या रही है, कुल पूरे राज्य में टॉप 5 में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में टॉप 5 में कुल 26 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 19 छात्राएं और 7 छात्र सम्मिलित हैं। प्रथम स्थान पर विज्ञान संकाय में आदित्य प्रकाश अमन समस्तीपुर के हैं, जो 481 मार्क्स के साथ में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किए हैं। कला संकाय में गया जिले की निशु कुमारी हैं, जो 479 मार्क्स के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। और वाणिज्य संकाय में पटना जिले की अदिति कुमारी हैं, जिन्होंने 480 मार्क्स के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। और जो भी परीक्षार्थी यदि अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, वे 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश यदि फेल हुए हैं, तो उनके लिए भी विशेष परीक्षा सह पूरक परीक्षा के लिए 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। और आपके आवेदन के आधार पर अप्रैल माह में ही समिति द्वारा पूरक परीक्षा सह विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उसका परीक्षा फल भी मई माह तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद नहीं हो और इसी सत्र में उन्हें एडमिशन्स अगले हायर इंस्टीट्यूशन में उन्हें प्राप्त हो सके।